एक 17 साल की लड़की जिसका नाम था मिसेस सोलोमन। वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। वो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। एक दिन की बात है, मिसे बड़ी तेजी से अपने घर से बाहर निकलती है, जहाँ घर के बाहर उसकी आंट एक कार में उसका इंतजार कर रही होती है। वह फटाफट भाग करके उस कार में बैठ जाती है। फिर उसकी आंट उसे लेकर के आगे की तरफ निकल जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर मिसे जो है वो नोट करती है कि उसकी आंट जो है वो अजीब सा व्यवहार कर रही है। वो बार बार रियर व्यू में देख रही थी, बार बार वो पीछे मुड़ करके देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी आंट ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वो अपनी आंट से पूछ लेती है कि क्या बात है, आप बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रही हो। तो उसकी आंट कहती है कि मिशे, तुम्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे जो व्हाइट कलर की कार आ रही है वो पिछले 2 दिनों से हमारा पीछा कर रही है। मैं जब भी तुम्हें स्कूल छोड़ने जाती हूँ ये कार हमारे पीछे ही होती है। मिशे जो है पीछे मुड़ करके देखती है। फिर वो अपनी आंट से कहती है, अरे पीछे तो बहुत सारी व्हाइट कार है, ये जरूर आपको कोई धोखा हुआ होगा, हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है। अब ये सुनकर के उसकी आंट भी चुप हो जाती है कि शायद उसका भी वहम हो। मिसे स्कूल के अंदर जाती है, जहाँ सामने से उसकी बेस्ट फ्रेंड कैसिडी नर्स आती हुई दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल ठीक उसके सामने आ रही थी। वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन कैसिडी जो है उसको एक अजीब सी निगाह से देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और देखते हुए उसको बिना कुछ बोले वो आगे निकल जाती है और बगल वाले क्लासरूम के अंदर में घुस जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये तो मेरी अच्छी खासी दोस्त है, मुझसे अच्छी तरह से बात करती थी, अचानक क्या हुआ, इसने सिर्फ अजीब सी मुस्कान देकर के ये कोने में चले गई, कुछ बात भी नहीं किया मेरे से। कैसी क्या बात हो गई कि इसने मुझे देखा लेकिन मुझसे बात भी नहीं करी और जो है क्लास के अंदर चले गई। चलो कोई बात नहीं, ये सोच करके कि कुछ बात होगी, ये सोच करके वो आगे चले जाती है। अब मीसे स्कूल के अंदर जाती है। अब स्कूल के अंदर जाने के बाद में जब वो हॉलवे में जा रही थी तो फिर उसने देखा कि ठीक उसके सामने से उसकी बेस्ट फ्रेंड कैसिडी नर्स आ रही थी। अब कैसिडी नर्स उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। वो उसको देखती है और मुस्कुराते हुए बगल वाले क्लास में चले जाती है, बिना कुछ कहे और उससे बिना कुछ बात किए हुए। अब ये देख मिशे को बड़ा अजीब लगता है कि यार ऐसी क्या बात है कि उसका बर्ताव ऐसा क्यों है कि वो सामने से मेरे आई और मेरी तरफ देखी और अजीब सी मुस्कुराहट दे करके अंदर चले गई। उसने मुझसे कोई बात भी नहीं कही। और ये सोचते सोचते वो आगे बढ़ने लगी और आगे बढ़ करके वो हॉलवे से सीधा जो उसकी क्लास थी उस क्लास के अंदर जा करके अपने जाकर बैठ जाती है। अब मिसे जो है वो अपनी क्लास में बैठी हुई थी, लेकिन कुछ ही देर के अंदर में स्कूल की प्रिंसिपल उस क्लास के अंदर आती है और मिसे के पास आके खड़ी हो जाती है। और वो मिसे से कहती है कि मिसे तुम उठ जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मिसे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो उठती है और अपने प्रिंसिपल के साथ में चल देती है। अब अब मिसे जो है वो प्रिंसिपल रूम में पहुंचती है। जब वो प्रिंसिपल रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पे पहले से 2 औरतें बैठी हुई थी। वो औरतें मिसे की तरफ देखती हैं और उसे अपने पास बैठने के लिए कहती हैं। मिसे काफी हैरान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वो उनसे कहती भी है कि आप मुझे कोई बताएगा कि हो क्या रहा है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। अब वो जो दोनों औरतें थी वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर उन दोनों में से एक लेडी मिसे से कहती है कि हमें यहाँ पुलिस ने भेजा है क्योंकि कुछ दिनों पहले तुमने अपनी दोस्त के साथ में एक सेल्फी ली थी। अब मिसे कहती है कि आप कौन सी सेल्फी के बारे में बात कर रहे हैं, किस फोटो के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जो कुछ भी वो दोनों मिसे को बताती है उसे सुनने के बाद में मिसे का दिमाग सुन पड़ जाता है। वो हैरान रह जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बातें जो है जो उसे बताई गई हैं उस पर यकीन करे या ना करे। उसे उस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। बस वो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखती है और रख करके चुपचाप बैठ जाती है। और कुछ देर चुपचाप बैठ रहने के बाद में वो उन दोनों से कहती है कि क्या कोई मेरे माँ बाप से मेरी बात करवाएगा या मैं उनसे बात कर सकती हूँ। लेकिन वो दोनों उसे साफ मना कर देते कि नहीं, आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त पुलिस जो है वो तुम्हारे घर पे है और वो तुम्हारे माँ बाप से पूछताछ कर रही है। तभी मिसे की प्रिंसिपल आती है और मिसे को अपने गले से लगा लेती है। मिसे बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अब वो दोनों लेडीज़ जो कि एक सोशल वर्कर थी वो मिसे से कहती है कि हम सोशल वर्कर हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मिसे उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन मिसे को किसी सेफ जगह ले जाने से पहले वो दोनों उसको एक मेडिकल सेंटर पर लेके जाते हैं, जहाँ पर कुछ ज़रूरी काम करने के बाद में वो उसको एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। और जब मिसे उस जगह पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद थी। थोड़ी देर में उसे मालूम चलता है कि उस जगह पर जो लड़कियां मौजूद थी या तो वो अनाथ थी और या फिर वो लड़कियां थी जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ करके चले गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस जगह पर क्यों हूँ। वो फिर उन सोशल वर्कर से कहती है कि मेरे पेरेंट्स से मेरी बात करा दो, लेकिन सोशल वर्कर जो है उसे फिर मना कर देते कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं करा सकते हैं। अब वो जो फोटो की बात हो रही थी, वो फोटो जो थी वो मीशा ने अपनी फ्रेंड के साथ में ली थी। मिसी के दिमाग में ये चल रहा था कि यार वो आखिर उस फोटो के अंदर में जो सेल्फी उसने अपने फ्रेंड के साथ में ली, आखिर ऐसा है क्या
जिसकी वजह से मुझे यहाँ लेकर के आया गया है और पुलिस जो है वो मेरे माँ बाप से पूछताछ कर रही है। उसके दिमाग में अजीब-अजीब तरीके से ख़्याल आ रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस फ़ोटो का इन सब चीज़ों से क्या लेना-देना है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जो सेल्फ़ी उसने ली थी, वो सेल्फ़ी उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। दरअसल जब सोशल वर्कर जो थे, वो मिशे को अपने साथ में सेफ हाउस ले जा रहे थे और बीच में जब वो मेडिकल सेंटर पे रुके थे, उस वक़्त उन्होंने मिशे को वहाँ इसलिए रोका था क्योंकि वो उसका डीएनए सैंपल लेना चाहते थे और जहाँ पर उन्होंने उसका डीएनए सैंपल लिया भी था और लेने के बाद में ही उसको सेफ हाउस लेकर आए थे। अब जो डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, उसका रिज़ल्ट आ जाता है और वो रिज़ल्ट पुलिस के पास में था। अब पुलिस का कॉल आता है कि हमारे पास में जो टेस्ट था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है और उस रिज़ल्ट के अनुसार मिसेस सोलोमन नहीं बल्कि जेफनी नर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मिसेस सोलोमन है, ये एक्चुअली मिसेस सोलोमन नहीं, जेफनी नर्स थी, जिसे 17 साल पहले एक हॉस्पिटल से चोरी कर लिया गया था। उस वक़्त उसको बहुत ज़्यादा ढूँढने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ चली गई, उसको किसने उठा लिया, किसने किडनैप किया है। असल में मिशे की माँ लवाना ने ही हॉस्पिटल से उसका किडनैप किया था। पुलिस अब मिशे की माँ लवाना को गिरफ्तार कर लेती है। मिशे के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है वाक़ई में वो सच है। अब सोशल वर्कर जो है मिशे को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे जो रियल पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। मिशे दरवाज़ा खोलती है, वो अंदर जाती है, देखती है कि सामने उसके रियल पेरेंट्स बैठे हुए थे। उसके पेरेंट्स उसको देखते हैं, उठ कर के तुरंत उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन जो मिशे है वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और उनकी तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि जिनको वो अपने सामने देख रही थी, जिनसे वो मिली थी अभी, वो उसके लिए अजनबी नहीं थे, वो उनको पहले से ही जानती थी। असल में वो दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड कैसिडी नर्स के माता-पिता थे। इसका ये मतलब था कि मिशे और कैसिडी नर्स दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं, बल्कि दोनों सगी बहनें थीं। कुछ महीने पहले जब मिशे और कैसिडी एक दूसरे से मिले थे, तो मिलते ही उन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। उनके बीच में दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा था। दोनों को एक जैसी चीज़ें ही पसंद आती थी और साथ ही साथ में उन दोनों के चेहरे भी मिलते थे। उनके चेहरे में इतनी ज़्यादा समानताएँ थी कि कोई भी उनको दूर से देख ले तो वो कह देगा कि ये दोनों सगी बहनें हैं। और वाक़ई में जो उनके बीच में इतनी सारी चीज़ें मिलती थीं, उसका कारण यही था कि वो दोनों सगी बहनें थीं। एक दिन की बात है कि मिशे और कैसिडी जो है वो बहुत सारी सेल्फ़ी लेते हैं एक साथ में और सेल्फ़ी लेने के बाद में कैसिडी अपने घर में पहुँचती है और घर पहुँच कर के कैसिडी जो है अपने माँ बाप को दिखाती है कि ये देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये देखो कितना चेहरा मिलता है हम दोनों का। अब जैसे ही कैसिडी के माता-पिता उस फ़ोटो को देखते हैं, वो दोनों दंग रह जाते हैं और उस फ़ोटो को देखते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं, उनकी खोई हुई बेटी जेफनी है। अब वो तुरंत उस फ़ोटो को लेते हैं और पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ जाकर के वो पुलिस को सारी बात बताते हैं और अपना शक भी ज़ाहिर करते हैं। पुलिस उनकी बातों को सुनने के बाद में अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर देती है। और जब मिशे की आंट जब पहले कह रही थी कि कोई व्हाइट कार उनका पीछा कर रही थी, तो वो बात गलत नहीं थी, वो बात सच में थी। उस कार के अंदर में पुलिस वाले ही थे, जो कि उनका पीछा कर रहे थे, ताकि अकेले में मिशे से मिल कर के वो उसका डीएनए सैंपल ले सकें। क्योंकि पुलिस को डर था कि अगर डायरेक्ट हम अप्रोच करेंगे मिशे से, तो हो सकता है कि वो सारी बात जो है वो अपने पेरेंट्स को बता दे, जो कि उसके किडनैपर थे, और हो सकता है कि ये सब जानने के बाद में वो अपने साथ में मिशे को लेकर के वहाँ से भाग जाते। इसलिए पुलिस जो है वो डायरेक्ट मिशे से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहती थी। और कैसिडी का जो व्यवहार था मिशे के प्रति, वो इसलिए अजीब था क्योंकि कैसिडी जो थी वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानती थी और उसे डर था कहीं वो उससे बात करेगी तो गलती से उसके मुँह से सब कुछ ना निकल जाए, कहीं वो सब कुछ उसे बता ना दे। अब मिशे जो है इतने सालों से जिसे अपनी माँ कहकर बुलाती थी, उसे उसी के किडनैप का दोषी पाया जाता है और उसको 10 साल की सज़ा दी जाती है। लवाना का हस्बैंड का इस किडनैप के अंदर में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि 17 साल पहले लवाना सोलोमन जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसका किसी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन ये बात जो है वो अपने पति को वो नहीं बताती है। उसने अपने पति को बताया था कि जब तुम काम पर गए हुए थे, तब अचानक मुझे लेबर पेन उठ गया था और फिर उसी वक्त मैंने इस बच्ची को अपने घर में जन्म दे दिया था। जबकि सच्चाई ये थी कि जब उसका मिसकैरेज हुआ, तो वो एक नर्स की ड्रेस पहन कर के हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जा कर के वो एक छोटे से बच्चे को उठाती है, उठा कर के लेकर के आ जाती है। उसे चोरी करके लेकर के आ जाती है। लेकिन मिशे अब भी दोनों तरफ के पेरेंट्स के साथ में मिल कर के रहती है। उसका कहना यह है कि वो अब भी अपने उन पेरेंट्स से प्यार करती है जिसने उसका किडनैप किया था।
क्योंकि किडनैप करने के बाद में उन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा, हमेशा वो प्यार दिया जो एक माता-पिता अपने बच्चे को देते हैं। उन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। मिसेस सोलोमन, जिसका असली नाम जेफरी नर्स था, वो ये सब सच्चाई जानने के बाद में अपना नाम भी नहीं बदलती है। वो उसी नाम को अपनाती है जो उसे किडनैप करने वाले पेरेंट्स ने उसका रखा था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सेफ रहें, सावधान रहें। जय हिंद।